इस संसार में रहते हुए अच्छा बुरा ये होता है वो होता है, किसी का अच्छा समय होता है, किसी का बुरा समय होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई अनपढ़ होता है। इन सारी चीज़ों में पढ़ के तुम भी भेड़ बन गए हो और अपनी तुलना तुम उन चीज़ों से नहीं करते जिनसे करनी चाहिए, पर उन चीज़ों से अपनी तुलना करते हो जिनका तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं। क्योंकि इस संसार के अंदर जो तुम आए हो, तुम नहीं समझते हो, तुम समझते हो कि तुम तो हमेशा रहोगे। तुम समझते हो अगहा अपनी मौत की किसी बशर को नहीं। अगहा मतलब इतला, खबर कि कब मरोगे, किसी बशर मनुष्य को, किसी आदमी को, किसी को नहीं। सामान तो 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। सामान तो ऐसे इकट्ठा करते हैं जैसे 100 साल जिएंगे, पर अगले सेकंड में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो तुम्हारा स्वभाव क्या है, कौन हो तुम? यहां मैं देख रहा हूं लोग हैं, बन ठन करके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। मन मैला तन उजरा। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग। तासे तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। तुम बाहर के चक्कर में पड़ गए, सब के सब। कितने पड़ गए? हाथ ऊपर करो जो पड़ गए। अरे करो करो, मैं भी तो कर रहा हूं। कोई नहीं बचा इसमें। बहुत साधन जुटा लिए हैं तुमने। तुम्हारे घर में खाना बनाने का साधन भी होगा, पतीला भी होगा, करछी भी होगी, कहीं घड़ी भी होगी, टाइम बताने का साधन। अगर कपड़ों को इस्त्री करना है, आयरन करना है, वो भी होगा। तो हर एक तरह के साधन तो तुमने इकट्ठा कर लिए, पर मन के मैल को धोने का साधन तुमने इकट्ठा किया है या नहीं? अगर मन का मैल नहीं धोआ, कबीरदास जी कहते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्क नहीं पड़ता। वो तो तुमसे तो कौवा अच्छा है, बाहर से भी वही दिखता है जो अंदर है, और तुम हो बाहर से अलग दिखते हो और अंदर कुछ और चीज हो। ये सारा इस संसार में मन का खेल है। भगवान की पूजा करते हो, भगवान की पूजा करते हो, और पूजा भी कैसे करते हो? जो तुम्हारा मन करवाता है। अपनी ही सब कुछ माया बना रखी है इस मन। मन तू नाहक धुंध मचाए, कर आसमान छू न काई। हाथ तक, आसमान तक नहीं जाता है, पाती फूल चढ़ाए। ये हाथ तो आसमान तक तो जा नहीं सकता, थोड़ा ही चढ़ता है, 2 फीट 3 फीट ज्यादा से ज्यादा, परंतु कहाँ चढ़ा रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं?
प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बाती चढ़ा रहे हैं, किसको चढ़ा रहे हैं? मंतु नाहक धुंध मचाए। कितने लोगों ने भगवान को चैलेंज किया कि अगर तू है तो मेरे आगे आ, हाथ ऊपर करो, सच बोलो। हुआ? आया सामने? आया? नहीं आया? आया? मजे की बात है, मजे की बात है कि वो कब नहीं था सामने, वो तो हमेशा ही सामने है। वो सामने भी है, वो पीछे भी है, वो दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। वो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो नहीं है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो नहीं है। नुक्स किस में है? नुक्स किस में है? उसमें है या तुम में है? तुम्हारे पास आंख नहीं है उसको देखने की, और जब तक तुमको आंख नहीं मिलेगी देखने की, तुम उसको देख नहीं पाओगे। क्योंकि तब तुम आगे की बात नहीं करोगे, तब तुम करोगे बात अपने अंदर की। देखो, मैं एक दृष्टांत देता हूं, एक उदाहरण देता हूं तुमको। एक कमरा है, उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, बड़ा अंधेरा रहता है हमेशा ही अंदर। एक दिन तुम जाते हो और एक बल्ब लाते हो खरीद के। बल्ब जानते हो ना, बल्ब, बिजली का बल्ब, लाइट का बल्ब लगाते हो, और जैसे ही लगाते हो, चालू करते हो, तो देखते हो अंदर बहुत ही खराब है। कूड़ा पड़ा हुआ है, दीवार टूटी हुई है, छत भी टूटा हुआ है। तो क्या करोगे? बल्ब को वापस ले जाओगे कि देखो जी ये बल्ब अच्छा नहीं है, इसको लगाया तो बहुत टूट टाट गया? ऐसे ही करोगे? बल्ब को वापस ले जाओगे दुकानदार के पास कि ये बल्ब बदल दो, क्योंकि जैसे ही इस बल्ब को लगाया सब कुछ जो खराब था दिखाई देने लगा। दुकानदार साहब, ऐसा बल्ब दो जिसको लगाएं और सब ठीक लगे। तो दुकानदार क्या कहेगा? क्या कहेगा? बड़े बेवकूफ आदमी है, बुद्धू, अकल नहीं है। बल्ब से होती है रोशनी, और रोशनी वो दिखाती है जो है। रोशनी से क्या होता है? वो दिखाती है जो है। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए रोशनी नहीं है, वो तो वही दिखाएगी जो है। और जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जिन चीजों को तुम अपने जिंदगी में कमी समझते थे, जिसका तुम अभाव अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करते थे, वो तुम्हारे साथ सदा है। और वो ऐसा है, देखो, बीवी को किस बात का डर होता है? कहीं ये भाग ना जाए। नहीं होता है? नहीं होता है? और मर्द को किस बात का डर होता है? कहीं ये भाग ना जाए।
मित्र तो किस बात का डर होता है? कहीं ये किसी और का मित्र ना बन जाए, मेरा ही मित्र बना रहे। हिंदुस्तान में थोड़ी सी प्रथा है ये कि अगर एक सब्जी बेचने वाला बैठा है तो उसके बगल में ही सब्जी बेचने वाला भी और होगा, और उसके बगल में एक और होगा, और उसके बगल में एक और होगा। और जब ग्राहक आता है ना, तो नजर यही रहती किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा, मेरे पास आ, मेरे पास आ, नहीं। और किसी दूसरे के पास वो चले गया तो उसी की तरफ देखते रहेंगे, कितने में बेचा, कहाँ बेचा, कैसे बेचा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सबको अपनी 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 मेरे से ही तार बना रहे। बच्चे से माँ को, पिता को, बच्चे से ये रहता है डर कहीं भाग ना जाए भाग ना जाए। सबसे तार बनाने की, तार को कसने की, तार को जकड़ने की, इसी चक्कर में सब लोग रहते हैं। पर नाता बनाते हैं, खाने पे बुलाते हैं, त्योहार पे बुलाते हैं, शादी पे बुलाते हैं, नाता बना के रखते हैं। वो तुम्हारा चाचा नहीं है, वो तुम्हारा चाचा नहीं है, परंतु उसने तुमसे ऐसा नाता बनाया है, ऐसा नाता बनाया है, ऐसा नाता बनाया है, ऐसा नाता बनाया है, ऐसा नाता बनाया है कि तुम कहीं भी चले जाओ, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ इस पृथ्वी के, वो तुम्हारे साथ रहता है। उसने ऐसा नाता बनाया है, ऐसा नाता बनाया है कि जिस दिन वो नाता तोड़ेगा तुम भी टूट जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। ये जिसका तुम इतना गर्व करते हो, ये है क्या? मनुष्य 6 पदार्थों का बना हुआ है। अब अंग्रेजी में मैं तो कह सकता हूं 6 पदार्थों का बना हुआ है, अंग्रेजी में इनके नाम लूंगा मैं। अब तुमको समझ में आए कोई बात नहीं, कम से कम 6 पदार्थ तो समझो, 6 चीजों के बने हुए हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, इन चीजों के तुम बने हुए हो, इन चीजों के तुम बने हुए हो। तुम भी इन्हीं 6 के बने हुए हो, और तुम भी इन्हीं 6 के बने हुए हो, और तुम भी इन 6 के बने हुए हो, और तुम भी, 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 और तुम, जितने हजारों लोग यहां बैठे हैं सब इन्हीं 6 चीजों के बने हुए। पर तुम अपने में कितना अंतर समझते हो? मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं वहां का रहने वाला हूं, मैं काठमांडू से आया हूं, मैं पोखरा से आया हूं, मैं विराटनगर से आया हूं, है ना। कोई कहेगा मैं दिल्ली से आया हूं, मैं बंबई से आया हूं, मैं कलकत्ता से आया हूं, मैं अमेरिका से आया हूं, मैं लॉस एंजलिस से आया हूं, मैं क्या कहते हैं न्यूयॉर्क से आया हूं। पर हुआ क्या? आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, और हो गए 12 बाट, अलग अलग हो गए। उन्हीं चीजों के तुम बने हुए हो। गधा भी उनका बना हुआ है कैसा लगा तुमको कि तुम उन्हीं 6 पदार्थों के बने हुए हो जिसका गधा बना हुआ है?
गधे गधे को तो अच्छा नहीं मानते हो ना, गधा है गधा, किसी कोई आदमी बेवकूफ गए गधा है गधा। देखो हर एक चीज में फर्क होता है, और जहां इस ज्ञान की चर्चा है, जहां उस परमेश्वर की चर्चा है, कौन सा, जो एक मंदिर नहीं बैठता है, जिसने सब के सब मनुष्यों में अपना मंदिर बनाया हुआ है, जब उसकी चर्चा होती है वो चर्चा अलग है। कितने तुम्हारे विश्वास हैं, कितनी तुम्हारी भावनाएं हैं जो तुम्हारी नहीं है, किसी ने तुमको सिखा दिया, किसी ने कहा हाँ ऐसा है, किसी ने कह दिया ये ऐसा है, किसी ने कह दिया ऐसा है। अब भगवान विष्णु के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में क्या, कौन है भगवान विष्णु? भाई तीन है, ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करता है, मालूम है ना तुमको? कैसे? तुम ब्रह्मा जी से मिले कभी? कहीं ब्रह्मानंद जी ने तुमको अपना बिजनेस कार्ड दिया हो, ये मेरा नाम है ब्रह्मा और ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मैं सृष्टि की रचना करता हूं? हैं? हैं? नहीं, किसी ने कह दिया तुमको, तुमने हो गया। पता नहीं कितने सालों से सोच रहे हो कि शांति कब होगी, शांति कैसे होगी, शांति कैसे होगी। अब हमने विधि बता दी कैसे होगी। जब वो मिलेगा, जो यहाँ बैठा है, जब वो मिलेगा, शांति अपने आप। अब शांति घसीट के लाने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप आएगी, वो अपने आप आएगी। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाओ, आनंद में रहो, गुस्से में नहीं। अभ्यास उन चीज़ों का करो जिससे तुमको आनंद मिल सके।